एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पौलुस लिखते हैं, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, जब हमें विश्वास और अनुग्रह की प्रतिज्ञा मिल चुकी है, उद्धार की प्रतिज्ञा मिल चुकी है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा मिल चुकी है, आत्मिकता की प्रतिज्ञा मिल चुकी है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब अशुद्धताओं से, गंदगियों से शुद्ध करें। मलिनता मतलब गंदगी। तो यहां पर जो शरीर की गंदगी है, उससे ये यहां पौलुस का मतलब नहीं है कि अपने आप को साफ कर लें, नहा लें, स्नान कर लें, धो लें, जैसे कि बहुत सारे विश्वासों में होता है कि वो अपने शरीर को ही साफ कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि हमने अपने आप को शुद्ध कर लिया। लेकिन यहाँ पर पौलुस उस प्रकार की गंदगी के विषय में नहीं कह रहे हैं, बल्कि शरीर के द्वारा किए जा रहे परमेश्वर के जो ग्रहण योग्य कार्य नहीं है या परमेश्वर के विरोध के जो कार्य है, जैसे बुरी संगति में रहना है या गलत कार्य करना है, शरीर की अभिलाषाओं में फंसना है, शरीर की लालसाओं में फंसना है, ये शरीर के मलिनता वाले कार्य हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने आप को अपने शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं से ऊपर करके इन पर हावी हो जाओ और अपने आप को संयमी बनाओ और अपने आप को इस प्रकार से हर एक प्रकार की गंदगी जो तुम्हारे जीवन में शरीर के द्वारा पाई जा रही है, उससे अपने आप से शुद्ध कर लो, अपने आप को बिल्कुल साफ कर लो। और आत्मा के द्वारा, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, आत्मा की सब मलिनता से अपने आप को शुद्ध करो। तो यह आत्मा की मलिनता क्या होती है? यहां पे शरीर की गंदगी, तो जो हम शरीर के द्वारा गलत कार्य कर रहे हैं वो शरीर की गंदगी है, शरीर की अशुद्धता है। लेकिन आत्मा की अशुद्धता क्या है? आत्मा की अशुद्धता वो है जब हमारे जीवन के अंदर आत्मा का फल नहीं पाया जाता। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये हमारे जीवन में नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब अभी हम आत्मिक रूप से पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। हम आत्मिक रूप से अभी नम्र नहीं हो पाए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि चाहे हम कितने बड़े बड़े काम कर लें, लेकिन हमारे पास, हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। हम खोखले हैं, हम खोखले हैं। अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और उसका स्वभाव नहीं है, जैसे पौलुस ने कहा रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले दूसरे वचन में कि अपने आप को, खुद को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। जब तक हम पूरी तरह से अपने जीवन के अंदर दीन, नम्र और कृपा, भलाई, विश्वास वाले नहीं बनेंगे, तब तक हम अपनी आत्मिक रूप से भी शुद्धता को नहीं कर पाएंगे। शरीर की शुद्धता पे तो हो सकता है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लें, शारीरिक अभिलाषाओं पर। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति है, वो गलत गलत आदतों में लिप्त है, वो तंबाकू खा रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है और साथ में वो जो है लोगों को दुख भी पहुंचाता है, घमंडी है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़बोला टाइप का व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है? शरीर के भाव से तो अपने आप को क्या कर रहा है, उन चीजों से अपने आप को दूर कर ले रहा है। ना ही वो अब कोई गंदी आदत है उसके अंदर, ना ही वो तंबाकू, शराब या जुआ जैसी कोई चीज उसके अंदर गलत नहीं है, या फिर औरतों के प्रति उसका कोई गलत दृष्टिकोण नहीं है। वो बिल्कुल पवित्रता की जीवन को जी रहा है। उसने अपने शरीर के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया, लेकिन उसके अंदर घमंड पाया जा रहा है, उसके अंदर झूठी बात पाई जा रही है, अभी भी उसके अंदर कपट पाया जा रहा है। तो यह आत्मा की शुद्धता है, ये बातें आत्मा की शुद्धता है। और अगर ये बातें हमारे जीवन में पाई जा रही हैं, तो अगर शरीर के भाव से हमने अगर अपने आप को सुधार लिया है तो कोई फायदा नहीं। जरूरी है कि हम आत्मिक रूप से अपने आप को क्या कर लें? शुद्ध कर लें। यदि हम सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, दीनता को, प्रेम को, नम्रता को, संयम को, इन सारी चीजों को जब हम अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, तो सही मायने में हम अपने जीवन को बदल पाएंगे। तभी हम परमेश्वर के भय के साथ अपनी पवित्रता को सिद्ध कर पाएंगे। आगे पौलुस कहते हैं, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो परमेश्वर के भय के साथ हम हर एक रीति से अपने आप को जांचें, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है और यही मसीहत है। सारी चीजें इसी में निकल करके आ जाती है यदि हमने अपने आप को ही परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। अगर हमने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की परछाई में ढाल लिया, तो यह हमारी सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है।
2-2 घंटे बाइबल पढ़ते रहें, 2-2 घंटे हम आराधना करते रहें, 2-2 घंटे हम जो है प्रार्थना करते रहें, इससे क्या लाभ? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप ये सब ना करें। इससे बहुत लाभ है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, हमें अपने जीवन को कैसे चलना है, इन चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है। परमेश्वर की संगति बहुत जरूरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि इन सब को करने के बाद भी हमारे आत्मिक सफाई नहीं हुई है तो फिर ऐसा करने का क्या लाभ? ये मैं कह रहा हूं। कोई गलत अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर से जितना हम समीप जाएंगे उतनी ही हमारी आत्मिक सफाई भी होगी। ये होना बहुत जरूरी है कि हम बाइबल को भी निरंतर पढ़ें, संगति में भी रहें और हम आराधना स्तुति भी करें और प्रार्थना में भी जाएं, क्योंकि ये रिश्ता परमेश्वर से हमारा बढ़ाता है, ये हमारा परमेश्वर से रिश्ता पक्का करता है। तो यहां पर मेरा और जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि यदि इन सब कार्यों को करने के बावजूद भी, इतना समय परमेश्वर को देने के बावजूद भी परमेश्वर का भय हमारे मन में नहीं है और हमारे जीवन में इस प्रकार की गलत बातें पाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को मैं देखता हूं जो इस प्रकार से सुबह शाम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक ऐसा घमंड होता है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं है। उनकी बातों में एक ऐसी एक तीर जैसी बातें होती है कि वो किसी के भी सामने करके किसी को भी नीचा दिखा देते हैं। तो मैं बहुत बार कोशिश करता हूं उन्हें समझाने की कि देखिए, आप इतने धार्मिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और प्रार्थनाओं में भी जा रहे हैं, लेकिन आपके बोलने में नम्रता नहीं है, आपके बोलने में प्रेम नहीं आ रहा है। आपको बदलना होगा, आपकी आत्मिक शुद्धता भी हुई नहीं है। तो बहुत सारे भाई बहन समझते हैं, अपने आप को बदलते हैं, कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मानना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग परमेश्वर के यहाँ अपना जो है लेखा जोखा आप देंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि जब प्रतिज्ञाएं हमें मिल चुकी हैं, हम उस आशा में जी रहे हैं, तो अब हम अपने आप को पूरी रीति से शारीरिक दशा में भी और आत्मिक दशा में भी पूरी रीति से शुद्ध कर लें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को हम सिद्ध करें। यहां दूसरे वचन से लेकर 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस अपने उस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने विषय में बातें कर रहे हैं, अपने संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं केवल वचन पढ़ूंगा और वचन पढ़ के यदि उसमें से कोई ऐसी बात होगी जिसे हम डिस्क्राइब कर पाए, वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। या दूसरे वचन से पौलुस लिखते हैं, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में आनंद से अति परिपूर्ण रहता हूं, क्योंकि जब हम मकुदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन ना मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों की शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हम सबको शांति दी, और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। तो यहाँ पौलुस अपने रिश्ते को कुरिन्थ के साथ और बेहतर बनाने की यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं। वो कुरिन्थ की कलीसिया को वो सारी बातें लिख रहे हैं जो बातें हुई हैं कि मैं तुम्हारे लिए बड़ा परेशान था, मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मकुदुनिया में गया तब भी मुझे चैन नहीं मिला कि मैं कुरिन्थ क्यों नहीं गया। तो ये सारी जो बातें दूसरे वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखी गई हैं, बल्कि ये 16वें वचन तक जो ये पूरा अध्याय लिखा गया है, ये पौलुस ने अपने आनंद के विषय में वहां पर लिखा है कुरिन्थ की कलीसिया को। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं। यहाँ 8वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहे हैं कि मैं काफी पहले इस बात से दुखी था कि मैंने तुम्हें बहुत कटु शब्द बताए, कटु वचन तुम्हें बताए, मैंने बहुत तुम्हें इस तरीके से वचन के द्वारा मैंने तुम्हें जो है सुधारने की और तुम्हें बताने की कोशिश की, जिससे तुम्हें काफी शोक हुआ। उस वक्त तो मैं
सोचता था कि मैंने बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों में कुरिन्थ की कलीसिया से बात की है, लेकिन अब मैं आनंदित हूं, क्योंकि थोड़ी देर के दुख पहुंचने से ही सही, लेकिन तुमने उन बातों को समझा और उस शोक के कारण तुमने मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हमें कभी कोई पास्टर के द्वारा या किसी अगुवे के द्वारा या प्रचारक के द्वारा यदि कटु वचन दिए जाएं, तो उस वक्त मुंह मत बनाइए। वो हमें हमारी सच्चाई बता रहा होता है। उसकी कोशिश ये होती है कि भले ही थोड़ा सा दुख हमें मिले, हमें आईना दिखाया जाता है तो हम काफी दुखी हो जाते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। यदि कोई प्रचारक या पास्टर अगर हमें आईना दिखाएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं और ये परमेश्वर के विरोध में है, तो हमें बड़ा बुरा लग जाएगा और फटाक से हम ये कह देंगे, अरे अपने आप को देखिए, हमें मत देखिए, हम तो ठीक हैं। ये डायलॉग बहुत ज्यादा बोला जाता है कलीसियाओं में। यदि कोई सत्य का वचन, कटु वचन किसी को बताना चाहता है, और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे प्रचार के अंदर 95% परमेश्वर के कटु वचन ही रहते हैं। मैं हमेशा खरा बोलने की कोशिश करता हूं और कठोर बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कठोर वचन ही जीवन में मन फिराव का फल ला सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभार जो है लोग कभी कभार इंसल्ट भी कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए इंसल्ट करना, खाना, ये बहुत बड़े धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल बोल करके तुम्हें सताएं, तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दें, तब तुम आनंदित और मगन होना। तो खैर, ये तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम उसके नाम के कारण इस प्रकार से अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम है कि हम अपने वचन अपने द्वारा परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाएं, ताकि हम परमेश्वर के आगे निरुत्तर ना हो। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि जो शोक मैंने तुम्हें दिया, जो ताड़ना मैंने तुम्हें दी, जो कठोर शब्द मैंने तुम्हें दिए, उससे मैं काफी दुखित था, लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि मुझे यहां पर अब महसूस हुआ, मुझे बताया गया तीतुस के द्वारा कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने मनों को फिराया है और वो उस प्रकार से वचन पे चलने लगे हैं। तो कठोर वचन भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, सत्य वचन भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और पौलुस आगे अपनी पत्रियों में लिखते हैं, पौलुस कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा समय होगा जब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है, जहां पे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, आशीष के वचन सुनने को मिलते हैं, नौकरी की बातें, और वहां पर हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी की बातें, भविष्यवाणियों की बातें, चंगाइयों की बातें और आनंद की बातें जहां पर दी जाती हैं, लोग ऐसे ही चर्चिस में जाना पसंद करते हैं। जहां कटु वचन बताने की बात आती है, लोग वहां जाना बंद कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? वो हमें सच्चाई बता रहे हैं, हमें दुनिया का सच बता रहे हैं। क्यों अपनी आंखें हम बंद करें? क्यों अपने हम कान बंद कर लें? वो सुने और अपने आप को जांचें, निरंतर जांचें। कभी भी हम इतने सिद्ध नहीं बन सकते हैं कि हम अपने आप को ये सोचें कि हम परफेक्ट हो गए। नहीं, हम अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परफेक्ट हो जाते हैं। वो बात अलग है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की धार्मिकता है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है, इतना बड़ा एक पद हमें दिया गया है, तो फिर हम उसको संभाल के भी रखें। यदि किसी बच्चे को कोई कीमती चीज दे दी जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करता है, वो इधर उधर रख देता है, लेकिन जो उस कीमती चीज को जानता है कि ये बहुत कीमत है, वो उसे बड़े संभाल के रखता है। तो बच्चा मत बनिए, बालक मत बनिए, मिच्योर बन जाइए, मसीहत में मिच्योर हो जाइए। बालक मत बनिए कि टॉफी और चॉकलेट से ही खुश होते रहे। टॉफी और चॉकलेट से दांत खराब होते हैं बच्चों के, लेकिन बच्चों को वो बहुत पसंद आती है। लेकिन बड़ा मिच्योर व्यक्ति जानता है कि ज्यादा अगर ये इसने चॉकलेट खाई तो इसके दांतों के लिए, इसकी सेहत के लिए चीज अच्छी नहीं है। तो मिच्योर बन जाइए, ज्यादा मीठा मत खाइए, ज्यादा मीठे आशीष के वचन मत मांगिए, कठोर और कड़वे वचनों को अपने आप को लेकर के जांचिए, क्योंकि उनसे ही हमारी आत्मिक उन्नति होगी, उनसे ही हमारी आत्मिक उन्नति होगी। और यहां पर पौलुस ने इस बात को यहां लिख दिया है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहां 10वें और 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कह रहे हैं, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर की भक्ति का शोक हुआ, तो तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब परमेश्वर की बातें जो कठोर होती हैं, परमेश्वर की बातें जो ताड़ना की होती हैं, वो हमें थोड़ी देर के लिए दुखित तो करती हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में उद्धार को उत्पन्न करती हैं, वो हमारे जीवन में उद्धार को उत्पन्न करती हैं। लेकिन शारीरिक शोक,
यानी कि अगर हम उस बात को पकड़ के बैठ जाए कि ये प्रचारक क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, तो वो हमें मृत्यु तक लेके जाता है। तो हमें ये जरूरी है कि जब प्रचार किया जाए तो हम ऐसी बातों को भी सुनना चाहें, ऐसी कलीसियाओं में ऐसे प्रचारकों के बीच में जाएं जो हमें आईना दिखा सकें, हमारे हमारे हमें वो गलतियां बता सके कि हम अपने जीवन में क्या गलती कर रहे हैं। मैं भी बहुत गलतियां करता हूं, आप भी बहुत गलतियां करते हैं, और जब हम वचन एक दूसरे को सुनाते हैं तब वचन दो धारी तलवार से कार्य करता है, वो मुझे भी काटता है, वो आपको भी काटता है। तो जरूरी है कि हमें कटु वचन को सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर मीठा ही मीठा खाते रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों डायबिटीज होने का भी खतरा है। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप इसके 7वें अध्याय को पर्सनली रूप से और पढ़ लीजिएगा, या मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पर पौलुस ने अपने रिश्ते को कुरिन्थ की कलीसिया के साथ और सुधारने के लिए यहाँ पर ये अध्याय लिखा है। और जो मुख्य बात इस अध्याय से, जो प्रमुख बात थी जिससे हमें शिक्षा मिलनी थी, हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। और अब हम अगली रिकॉर्डिंग से 8वें अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।